साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, अल्लाह साईं बोलो, मौला साईं बोलो। सबका मालिक एक। साईं बाबा का ये पैगाम धर्म की दीवारों को लांघकर पिछले करीब 150 सालों से शिरडी की फिजाओं में गूंज रहा है। बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, या फिर औरत हो या मर्द, इंसान की पहचान का हर फर्क साईं बाबा के दरबार में आकर मिटता रहा है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मौजूद शिरडी का ये साईं धाम देश और दुनिया में करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का एक अहम केंद्र बन गया है। साईं बाबा के भक्त शिरडी के संत को भगवान मानते हैं, भगवान की तरह उन्हें पूजते भी हैं। साईं भक्तों की परंपरा भी करीब 100 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस परंपरा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा की पूजा क्यों? हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल उठाकर साईं बाबा की विरासत और उनके दुनिया के लिए दिए गए संदेश पर सवाल खड़ा कर दिया है। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है वो? व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे साईं बाबा की कहानी के सारे रंग। साथ ही आपको ये बताएंगे कि शंकराचार्य के साईं बाबा को लेकर लगाए गए आरोपों में कितना है दम। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लपे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर झोली खाली। साईं बाबा को यूं तो दुनिया से रुखसत हुए 96 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी शिरडी में उनकी समाधि पर भक्तों का मेला लगा रहता है। पिछले कुछ अरसे में साईं बाबा के मंदिरों की तादाद भी देश ही नहीं दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ी है। साईं भक्त उन्हें भगवान मानते हैं और बरसों से उनकी पूजा करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं भक्तों की भक्ति पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल नंबर 1, साईं बाबा की पूजा क्यों? ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है वो? हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का साईं भक्तों पर यह इल्जाम नंबर 1 है। उनके लगाए दूसरे इल्जामों की बात भी हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए उनके इस इल्जाम पर कैसे मचा है कोहराम। संत का पूजन करना ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है हर भक्तों के लिए। तो शिरडी साईं बाबा को आप भगवान माने या न माने, शिरडी वाले साईं बाबा ने कभी ये नहीं कहा है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। उन्होंने कहा है कि सबका मालिक एक है। कितने लोगों ने साईं के दरबार पे मत्था टेका है और उनके संकट निवारण हुए हैं, तो ये आस्था के कारण उनको भगवान लग रहे हैं। ये 25वें अवतार की घोषणा थोड़ी कर रहे हैं भक्त लोग। लेकिन मैं माननीय स्वरूपानंद जी के लिए एक शब्द नहीं बोल सकती। मैं उनको पिता तुल्य मानती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ बिल्कुल। लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि ना तो कभी साईं बाबा ने कहा कि मुझे भगवान मानो,
और न उनके भक्तों ने कभी कहा है कि उनको 25वां अवतार मानो। हमारे यहाँ कण कण में भगवान माना गया है, तो साईं बाबा में भी भगवान है, हमारे आप में भगवान है, सब में भगवान वास करता है। लेकिन उनके नाम पे यदि व्यवसाय हो रहा है संस्थान में, तो उसका प्रत्येक धर्माचारी को खंडन करना चाहिए। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के विवादित बयान के बाद अब जरा एक नजर साईं धाम की इन तस्वीरों पर भी डाल लीजिए। आम आदमी ही नहीं, राजनीति से लेकर खेल और फिल्म दुनिया से जुड़ी बेशुमार हस्तियां साईं बाबा के दरबार में सिर झुकाने के लिए शिरडी पहुंचती रही। लेकिन अब सुनिए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का साईं भक्तों से क्या है सवाल नंबर 2। साईं बाबा का मालिक कौन? सवाल नंबर 2। जिसके आप मंदिर बना रहे हैं उसका कहना था सबका मालिक एक, तो सबसे क्या अभिप्राय था? सबसे दो ही अभिप्राय हो सकते हैं, या तो सब धर्मों के अनुयायी या मनुष्य। तो सब धर्मों के अनुयायी का मालिक एक नहीं हो सकता, क्योंकि सब धर्मों में जैन धर्म है जो कि ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानता, न मालिक मानता। अगर आप उसका अर्थ मनुष्य लेते हैं तो सब में शिरडी का साईं बाबा था कि नहीं था? अगर वो ही मनुष्य था तो उसका मालिक कौन है? संत साईं बाबा के मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि साईं बाबा के मंदिर के नाम पर केवल कमाई की जा रही है। शंकराचार्य का यह भी कहना है कि हिंदू धर्म में अवतार और गुरु की पूजा होती है, और हिंदू धर्म में जो 24 अवतार हुए हैं उनमें कलयुग में सिर्फ बुद्ध और कल्कि का अवतार हुआ है। ऐसे में साईं की पूजा का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो ना तो कोई अवतार हैं और ना ही उन्हें गुरु के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि गुरु एक आदर्शवादी शख्सियत होती है। अब सुनिए शंकराचार्य का ये इल्जाम नंबर 3। सवाल नंबर 3। क्या साईं की पूजा मुसलमान करते हैं? मोहम्मद साहब के बाद उनको पैगंबर कोई मान सकता? मुसलमान बुत परस्ती कर सकता है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है। जो हमारे सिख भाई हैं वो 10 गुरु मानते हैं, क्या 11वां गुरु उसको बना सकते हैं? जैन लोग हैं 24 तीर्थंकर है, 25वां तीर्थंकर उसको बना सकते हैं? तो ऐसी हालत में हमें को क्यों बेवकूफ बनाते हो? तुम साईं राम क्यों लगाते हो? तो इसका मतलब यह है कि तुमको साईं पर विश्वास नहीं है, राम के बल पर हमको चलाना चाहते हो। मुसलमान का मतलब ही सिर्फ यह है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद साहब ने जो बताया कि सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करो, उनके अलावा किसी की पूजा ना करो। अगर ये इस बात को मानता है और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो वो मुसलमान है, और किसी और की पूजा करता है, वो चाहे साईं बाबा ही क्यों ना हो, तो फिर वो मुसलमान नहीं रहता। और साईं बाबा का इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के सबका मालिक एक यानी एकता के संदेश पर सवाल उठाकर साईं भक्तों को कटघरे में लाने की कोशिश की है। कौन थे साईं बाबा और क्या था उनका वो पैगाम? साईं बाबा की एक कहानी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए शंकराचार्य के इल्जामों पर कैसा हो रहा है पलटवार। आज बाबा के समाधि लेके 100 साल 2018 में पूरे हो रहे हैं, और 100 साल के बाद ये शंकराचार्य आज जाके आप यहाँ कह रहे हैं, तो ये बुरी गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। आज देश भर में और दुनिया भर में बाबा के मंदिर बन रहे हैं, बाबा के भक्त है, लेकिन संस्थान ने कभी भी इसी तरह से अंधश्रद्धा फैलाने का काम कभी आज तक कभी किया नहीं। साईं बाबा ये भगवान इनको भक्तों ने माना है। वो तो खुद को फकीर ही समझते थे, भिक्षा मांग कर ही खाते थे। उन्होंने कभी खुद को भगवान समझा नहीं। लेकिन भगवान कौन समझते? वो लोगों ने जो उनको ये उपाधि दी है वो उपाधि सही है। ये शंकराचार्य जो बोलेंगे वो भगवान नहीं है, वो कौन से दावे पे बात करते हैं? देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरगांव तहसील में शिरडी बसा हुआ है। और शिरडी में यह वही नीम का पेड़ है जो साईं भक्तों के लिए
आस्था का सबसे अहम केंद्र है। नीम के पेड़ के नीचे वो बैठा करते थे और उन्होंने बताया था कि मेरी गुरु की समाधि यहाँ है। ये बात नहीं की है, बाद में वो अंतर्धान हो गए। दरअसल साईं बाबा की कहानी करीब 150 साल पहले नीम के इसी पेड़ से शुरू होती है। साईं चरित नाम से साईं बाबा की जीवनी लिखने वाले हेमाड़ पंत के मुताबिक साईं बाबा को 1852 में पहली बार शिरडी में नीम के इसी पेड़ के नीचे देखा गया था। उस वक्त उनकी उम्र करीब 16 साल थी। साईं बाबा अक्सर इसी पेड़ के आसपास दिखाई पड़ते थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो शिरडी छोड़कर चले गए। श्री सत साईं चरित के मुताबिक इसके बाद अगले 4 बरस तक साईं बाबा को किसी ने नहीं देखा। सच बताओ भालसा, जब से वो फकीर गया है तूने चाव से पूजा की है अपने खंडोबा की, अपने श्री कृष्ण की? सच कह रही हो बाईजम्मा, ये मन तो सदा उसकी याद में खोया रहता है जो हमें छोड़कर चला गया। उसके चले जाने के बाद अब तो यूं लगता है कि यहाँ सिर्फ ईंट और पत्थर रह गए। इस मंदिर की आत्मा भी चली गई है उस फकीर के साथ। साईं बाबा कौन थे और कहां से आए थे? वो हिंदू थे या मुसलमान? ये बात शिरडी में कोई नहीं जानता। दरअसल साईं बाबा की पहचान को लेकर आज भी न कोई हवाला मिलता है और ना ही कोई निशान, लेकिन शिरडी ही आज उनकी पहचान बन चुकी है। श्री सत साईं चरित के मुताबिक साल 1858 में जब साईं बाबा शिरडी वापस लौटे तो शिरडी के ही होकर रह गए। उन दिनों शिरडी एक छोटा सा गांव हुआ करता था। ऐसी मान्यता है कि औरंगाबाद के धूप गांव के एक भक्त चांद पाटिल साईं बाबा को शिरडी वापस लेकर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातो वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदियु व अलैहि व अस्हाबिही अजमईन। तो आप मुसलमान हो? मैं भी मुसलमान हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप हिंदू हैं? चांद पाटिल ने बाबा से पूछा मेरी घोड़ी गुम हो गई है, तो बोले तू उसे पुकार। और उसने जब पुकारा बिजली करके, तो घोड़ी का नाम बिजली था, तो बिजली करके जब पुकारा तो वो दौड़ते दौड़ते चांद पाटिल के साथ आ गई। और उसके बाद उसका बहुत भरोसा हो गया बाबा पर और वो घर लेके गया। उसके बाद उनकी भांजे की शादी शिरडी में होने वाली थी, तो बाबा को उसने विनती की कि बाबा तुम हमारे साथ शादी में चलो। और इस बहाने बाबा शिरडी आए और पहले वो बारात खंडोबा मंदिर के मैदान में उतरी थी, वहाँ ही बाबा उतरे और महासापति की मुलाकात वहीं हुई। महासापति जी ने बाबा को आओ साईं करके पुकारा और ऐसी ही कहानी तब से शुरू हुई। आओ साईं। साईं? हाँ साईं बाबा। महालसा, इस नए नाम से क्यों पुकारने लगे? संध्या का समय है, झूठ नहीं बोलता, भगवान साक्षी है। ये साईं नाम बिना सोचे समझे मेरी जुबान से निकल गया। शिरडी यानी साईं बाबा का शहर। लेकिन आज साईं बाबा की शोहरत 7 समंदर पार कर चुकी है। देश भर में उनके मंदिर हैं जहां उनकी पूजा होती है, लेकिन अगर नाम पर गौर किया जाए तो साईं का मतलब संत होता है। साईं बाबा को यह नाम शिरडी में ही मिला था और धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी फैल गया। मान्यता के मुताबिक साईं बाबा गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे और शिरडी के ही एक टूटी हुई मस्जिद में रहते थे। ये तस्वीरें उस खंडरनुमा द्वारिका माई मस्जिद की हैं जिसे साईं बाबा ने अपना ठिकाना बनाया और अपनी जिंदगी के 60 साल
इसी द्वारका माई मस्जिद में गुजारे थे। बाबा जब शिरडी में आए तो लगभग 60 साल बाबा का यहाँ वास्तव्य हुआ। शुरू में तो ये तो अभी भी मस्जिद है और शुरू में भी मस्जिद थी। जीर्ण मस्जिद में रहकर बाबा यहाँ अपना रहन सहन करते थे, यहाँ रहते थे, कहीं भक्तों का अनुभव करते थे। यहाँ बाबा खाना पकाते थे, खाना खाते थे। बाबा जब भिक्षा मांगते थे तो बाबा वो बांटते भी थे। और कभी कभी बाबा स्वयं द्वारका माई के अपने वो द्वारका माई के सामने जो सभा मंडप है, उस सभा मंडप में एक चूल्हा रखा है, उस चूल्हे के ऊपर बाबा रसोई करते थे स्वयं। शिरडी की द्वारका माई मस्जिद में आज भी वो पत्थर मौजूद हैं जिस पर साईं बाबा बैठा करते थे। माना जाता है कि मस्जिद में ही साईं बाबा की रसोई भी थी, जहां भिक्षा में मिले अनाज से वो खुद चूल्हे पर खाना पकाकर लोगों को खिलाया करते थे। ऐसी मान्यता भी है कि साईं बाबा बीमारों को जो दवा देते थे उससे बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती थी। साईं बाबा की कहानी में उनकी ऊदी का किस्सा भी खासा मशहूर रहा है। शिरडी की द्वारका माई मस्जिद में साईं बाबा की अखंड धूनी जलती रहती थी। ये धूनी आज भी जल रही है। ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा ने अपनी धूनी से निकली ऊदी यानी राख से भी कई चमत्कार दिखाए हैं। आज भी साईं बाबा के भक्तों का यहाँ की ऊदी पर विश्वास अटल है। यहाँ बाबा ने धूनी जलाई कि जिस धूनी से आज भी अमृत संजीवनी मानकर विभूति भक्तों के दी जाती है और वह विभूति का आज भी उपयोग होता है। कई सारे रोग यहाँ से नष्ट होते हैं, कई लोगों की मनोकामना पूरी होती है। बस सुकून मिलता है ऊदी लेकर। कहीं का तकलीफ होती है तो माथे पे लगा लेते हैं, एक श्रद्धा जो है, सुकून मिलता है बस। साईं भक्तों का दावा है कि साईं बाबा चमत्कारी संत थे। कोई उन्हें कबीर का तो कोई उन्हें शिव का अवतार मानता है। दरअसल साईं बाबा की जीवनी श्री सत्साई चरित में ऐसे ढेरों घटनाओं का जिक्र दर्ज है जो ये बताती हैं कि साईं बाबा अपने भक्तों की मदद के लिए अक्सर चमत्कार किया करते थे। इस वजह से हिंदू ही नहीं, शिरडी के आसपास के इलाकों में बसने वाले मुसलमान भी उनके भक्त बन गए। एक बात और पूछूं? पूछो। आप ये चमत्कार क्यों करते हैं? जिसे तुम चमत्कार कहते हो ये कभी कभी मेरे कर्म का रूप होता है, और जब कभी चमत्कार होता है वो किसी में संस्कार डालने के लिए होता है, क्योंकि आत्मा निरोग रखने के लिए विश्वास और संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। तात्या, अब्दुल आने वाला है, वो आ जाए तो उसे कहना द्वारका माई में बैठे। मैं अपने गुरुस्थान हुआ हूँ। कुछ नहीं है कि वो हिंदू धर्म को और मुसलमान धर्म को बांटना चाहते हैं। मेरे को साईं बाबा में से श्रद्धा है पिछले 5 सालों से, और मैंने जो मांगा है वो मेरे को हमेशा मिला है। इसलिए साईं मेरे लिए भगवान है। साईं बाबा के लिए श्रद्धा है, भक्ति है। हम किसी के कहने पर नहीं आते, हमारी खुद की इच्छा और भक्ति है, उनके प्रति श्रद्धा है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। लोग अपने मन से जो आप मेरी इच्छा है कि मेरा काम हो जाए तो मैं बाबा को दान करूँगा, उस तरह मेरा काम होगा, मैंने दान किया। ये है उनका जो मिरेकल्स लोगों को होते हैं और जो बाबा उनकी मनीषा पूरी करते हैं, वो सब लोग उनको भगवान मानते हैं। साईं बाबा के भक्त आज उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन साईं बाबा खुद को फकीर कहते थे और उनकी जिंदगी भी एक फकीर जैसी ही रही। लेकिन श्री सत्साई चरित में यह भी लिखा है कि साईं बाबा ने अपनी मौत का दिन पहले से ही बता लिया था, और उसी के मुताबिक दशहरा के दिन 15 अक्टूबर 1918 को उन्होंने आखिरी सांस भी ली थी। साईं बाबा की इच्छा के मुताबिक शिरडी के इस मंदिर में ही उन्हें समाधि दी गई, और तब से शिरडी साईं भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। लेकिन अब साईं भक्तों की आस्था विवादों के घेरे में है।